लास्ट में जाकर के, पहले तो बहुत कम राशि मिलती थी, लास्ट में जाकर के इंदिरा आवास में 50,000 रुपए राशि मिलती थी मकान बनाने के लिए। उसमें 7,000 रुपए पर्यावरण के नाम से अलग रख लिए जाते थे कि पेड़ लगाओगे क्या, किचन का पानी कहां जाएगा। वो 43,000 रुपए देते थे। 43,000 रुपए भी 3 किस्तों में मिलता था। पहली किस्त देने के बाद किसी ने शिकायत कर दी तो राशि अटक जाती थी, और कभी कभी तो दूसरी किस्त के बाद भी शिकायत हो जाती, राशि अटक जाती थी। कभी कभी सोचते थे तीसरी किस्त लेने क्यों नहीं आया बेनिफिशियरी, और बड़ा लंबा चौड़ा उसका बोला FIR दर्ज कराओ, वो क्यों नहीं राशि ले रहा है। ये ऐसी सब परिस्थितियों के बीच में एक योजना आई जिसका नाम है PM आवास। अब PM आवास में क्या हुआ, टारगेट का कोई बंधन नहीं रखा। जैसे मैं उड़ीसा की भी बात करूं तो यहां अगर आप तुलना करेंगे, इंदिरा आवास में कभी किसी गांव में 3 या 4 का टारगेट था पक्के मकान बनाने का, तो वो बदल गया 300-400 में। तो आपका देखिए स्केल बढ़ा नहीं बढ़ा। अब स्पीड कैसे बढ़ी, जियो टैगिंग का सिस्टम नहीं था पहले। ग्राम सेवक सर्टिफिकेट बनाएगा, वीडियो लिखेगा, यहां जिला परिषद है होगी मेरे ख्याल में, क्या जिला परिषद का CO होगा तो वो भी सर्टिफाई करेगा, फिर जिला कलेक्टर सर्टिफाई करेगा, तब जाकर के वो राशि आती थी। मोदी जी ने क्या किया, जो लिखेगा, यहां जिला परिषद है होगी मेरे ख्याल में, क्या जिला परिषद का CO होगा तो वो भी सर्टिफाई करेगा, फिर जिला कलेक्टर सर्टिफाई करेगा, तब जाकर के वो राशि आती थी। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ा, जियो टैगिंग शुरू की, और उसको कहा जो बेनिफिशियरी है उसको कहा तू फोटो खींच, और फोटो खींच करके हमें भेज दे, हम उसको सेंट्रली प्रोसेसिंग कर लेंगे। तुम्हारे मकान में 2 कमरे बन गए क्या, रसोई बन गई क्या, तो वो घूमता हुआ भी नजर आता था, और उसके बाद वो राशि उसके सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाती थी। तो मोदी जी ने क्या किया, योजना की स्पीड बदली और स्केल बदला, और बदलते ही इस देश में 4 करोड़ मकान बन गए। भाई साहब, गरीब लोगों के 4 करोड़ मकान बनना ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, एक योजना का और उदाहरण देता हूं। पहला ही उनका लाल किले से भाषण देने का अवसर आया 2014, उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात कर दी। तो जो कुछ लोग जो सोचते थे कि ये लाल किले से बोलने वाली बात थोड़ी है, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोली नहीं, जोर दिया। अब आप इस योजना से पहले भी योजना थी, आपको याद दिला रहा हूं, उसका नाम था निर्मल ग्राम योजना। एक गांव स्वच्छ बना, उसको पुरस्कार देते थे। ये मनमोहन सिंह जी के समय योजना थी, पहले चली होगी, निर्मल ग्राम। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, स्वच्छ भारत मिशन बनाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने कहा मैं 10 करोड़ टॉयलेट बनाऊंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक किसी अखबार में आर्टिकल आया, बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, 10 करोड़ टॉयलेट बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। जब हम आज पीछे मुड़ करके देखते हैं तो 11 करोड़ टॉयलेट बन गए। जो वो कहते थे इम्पॉसिबल, नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में पॉसिबल किया। ये चेंज है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। ये तो मैंने कुछ योजनाओं के बारे में, बहुत सी योजनाओं का बता सकता हूं। स्केल बदला, स्पीड बदली, जिससे नागरिकों को एक सुगमता मिली। अब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए तब 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये ऐसे गांव हैं जहां हमें वोट कम मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत के नागरिक तो हैं, एक गांव में लाइट है और एक गांव में लाइट नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम समानता को लेकर आएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी मीटिंग में कहा एक गांव में लाइट है
और एक गांव में लाइट नहीं है, ये असमानता नहीं है क्या? इस असमानता को दूर करना है। और 18,000 गांव में लाइट 1,000 दिनों में ही ले आए। इससे पहले भी तो सरकारें नहीं होगी ना, किसी ने ऐसा नहीं सोचा ना। यह अलग सोचने का तरीका नरेंद्र मोदी जी का रहा। मैं अगर डीबीटी की बात करूं तो कुछ ऐसे लोग थे जो पात्र नहीं थे, राशन भी ले रहे थे, स्कॉलरशिप भी ले रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं भी इसको कैसे रोकें। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, डीबीटी योजना लेके आए और उससे जो राशि जा रही थी, जो पात्र नहीं थे उनके लिए जा रही थी या लूट रहे होंगे लोग बीच में, वो राशि कितनी थी? छोटी नहीं थी साहब। वो राशि जो बची है 4.31 लाख करोड़ ऐसे ही जा रही थी। अब कोई टीचर ही नहीं है, लेकिन वो नौकरी लग गया, वो तनख्वाह भी ले लिया। मैं फाइनेंस में था, एमओएस फाइनेंस, तब हमारे पास ऐसा केस आया, एलिजिबल भी नहीं था, नौकरी लग गया, पूरी नौकरी कर ली। फिर अनुकंपा के लिए आया, पता चला कि वो तो नौकरी लगा ही नहीं। तो पता चला भी ऐसे कैसे? तो बोला प्रॉक्सी कर रहा था। ऐसे लोग भी थे जो सरकार के संसाधन में जो लीकेज थे उसका लाभ उठा रहे थे। राशन की दुकान वाला हो, या ऐसे कोई फर्जी नौकरी लगने वाला हो, या ऐसे कोई फर्जी स्कॉलरशिप लेने वाला हो, देखा किसी ने नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी ने देखा, जनता का पैसा है, हमें फालतू हाथों में नहीं जाने देंगे। और कितना बचा? लोगों ने कहा ये तो बचेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे ही कह रहे हैं। बच गया, पता चल गया ना। आधार से लिंक किया, डीबीटी से लिंक किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तो पैसा बच गया 4.31 लाख करोड़। कितना पैसा भारत सरकार का, जो लोग अपात्र थे वो ले जा रहे थे, रोका। कुछ को तकलीफ हुई होगी, लेकिन ये कठोर निर्णय था, लेकिन देश मोदी जी के साथ खड़ा था इस निर्णय के समय। अब कुछ ऐसी योजनाएं जो एकदम नहीं शुरू की, पीएम किसान सम्मान निधि एकदम नहीं है, पहले ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। लोगों ने कहा कब तक देंगे मोदी जी? 11 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं, और जो राशि गई है वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि चली गई किसानों के खाते में। ये जो कुछ ऐसे काम हुए हैं जिससे हमें लगता है, देश को लगता है, दुनिया को भी लगता है बीजेडी को सहा 1757 सब जानते हैं, प्लासी का युद्ध सब जानते हैं कि यहां अंग्रेजों की एक कंपनी थी जिसको यहां पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रेवेन्यू राइट्स मिले। ये ईयर महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय इतिहास में। और उसके बाद कुछ रेगुलेटिंग एक्ट आने शुरू हुए, लेकिन ठीक 100 साल बाद 1857 में जिसको हमने स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कहा, अंग्रेजों ने इसको विद्रोह कहा, अंग्रेजी में मुटिनी कह दिया, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था। ठीक 100 साल बाद 1857, और 1857 में सीधा क्राउन के अंडर में हमारा राज चला गया, ये एरिया भी गया। और उसके बाद कोडिफिकेशन शुरू हुआ। कोडिफिकेशन जब शुरू हुआ तो ये आईपीसी बनी, सीआरपीसी बनी, इंडियन एविडेंस एक्ट बना। इंडियन एविडेंस एक्ट में कई जगह क्राउन लिखा हुआ, किसी ने देखा ही नहीं कि भाई क्राउन की अब क्या जरूरत है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई औपनिवेशिक काल के जितने भी कानून बने हुए हैं उनकी समीक्षा की। हमने समीक्षा की। 1725 कानून, ये संख्या छोटी नहीं है, 1725 कानून या तो बदल दिए गए, समाप्त कर दिए गए, तो लोगों को ईज ऑफ लिविंग की तरफ
सुविधा बढ़ी। लोगों को लगा ये तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, प्रासंगिक भी नहीं थे। कुछ तो ऐसे थे विभेदकारी थे, कुछ तो ऐसे थे जो विभेदकारी थे। जैसे एक मैं 1925 के एक एक्ट की बात करूं, इंडियन सक्सेशन एक्ट। क्यों बनाया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन बनाया अंग्रेजों ने। और कहा कि जहां प्रेसिडेंसी शासन है उनमें अगर कोई जमीन खरीदेगा या कोई संपत्ति का ट्रांसफर करेगा, विल करेगा, प्रोवेट कराना पड़ेगा।